हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखिए आपको रिक्त स्थान दिया गया, आपको जो कोष्ठ है इसमें से एक आपको एक सही उत्तर आपको इस खाली जगह में भरना है रिक्त स्थानों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्त स्थानों पर भरने से पहले, इस ऑप्शन को भरने से पहले इस खाली जगह में हम लोग इसकी कुछ नियम को जान लेते हैं। सर्वांशम व समरूप क्या होते हैं। ठीक है, देखिए समरूप आकृतियां। ठीक है, देखिए समरूप क्या होता है। देखिए पहला नंबर, आकार शेप समान होना चाहिए समरूप में, और आमाप साइज समान होना आवश्यक नहीं है। देखिए ये जो वृत्त है और ये भी वृत्त है, देखिए ये दोनों वृत्त आपका शेप में तो वृत्त है, देखिए दोनों का शेप एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है, ये बड़ा है तो ये छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका समरूप है। और ये देखिए त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों आपका शेप में तो एक जैसा है, देखिए देखने से आपको पता चले एक जैसा शेप में, लेकिन इसका साइज अलग अलग है, यानी साइज अलग अलग है, शेप में एक है, माने ये आपका क्या है, समरूप है। ठीक है, चलिए समरूप के बारे में जानिए। अब सर्वांग सम के बारे में जान लीजिए। ठीक है, देखिए आकार शेप समान होना चाहिए, और अमाप साइज समान होना भी आवश्यक है, माने आपका साइज भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है, और ये भी वृत्त है। देखिए दोनों वृत्त आपका एक समान है, ये 1.5 सेंटीमीटर का है, मीटर का है त्रिज्या वाला, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ठीक है, और ये देखिए वर्ग, ये वर्ग आपका क्या है, दोनों समान है। देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी आपका 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपको 2.5 सेंटीमीटर है, यानी आपको चारों भुजा का माप आपका समान है। ठीक है, और दोनों का शेप भी आपका समान है, साइज भी समान, शेप भी समान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वांशम। ठीक है, और ये भी आपका सर्वांशम वृत्त भी। ठीक है, तो नियम आप जान लिए। चलिए अब हम लोग रिक्त स्थानों को भरते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ बोलेगा सभी वृत्त खाली जगह होते हैं। तो देखिए सभी वृत्त मतलब सभी, छोटा बड़ा कोई भी रहे, मैंने आपको अभी ये बताया। देखिए वृत्त के बारे में, ये बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त है, तो कैसे ही वृत्त हो तो वो हमारा क्या होता है, शेप समान रहेगा, और साइज कैसे भी हो तो हमारा क्या होगा, समरूप होगा। तो आप क्या करिए, कोष्ठ में से समरूप को भर दीजिएगा, ये आपका समरूप सही है, तो रिक्त स्थान में भर दीजिएगा समरूप, समरूप। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या बोलेगा, दूसरा ऑप्शन, सभी वर्ग खाली जगह होते हैं। देखिए कोई भी वर्ग होगा, साइज में कैसा भी रहे, देखिए जैसे ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, इसका शेप क्या है आपका एक जैसा है, लेकिन साइज कोई भी रहे तो आपका समरूप होता है। सभी वर्ग बोला है तो साइज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो आपका क्या होगा, समरूप ही होगा। ठीक है, तो ये आप इसमें भर दीजिएगा समरूप, समरूप। चलिए ठीक है, अब देखिए सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या आपको ऑप्शन में बोलेगा, समदुबाहु और समबाहु। तो सबसे पहले हम लोग देखिए समदुबाहु और समबाहु के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका तीन भुजाओं से घिरा हुआ आपका आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो चलिए तीन भुजा हम लोग घेर लेते तीन भुजा से, ये आपका क्या है, त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समदुबाहु त्रिभुज। समदुबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी देखिए एक हुआ एल, एक हुआ, एक खींच दीजिए और एक ठो बड़ा बनाते इससे। ठीक है, देखिए एला, एला और ए वाला। ठीक है, देखिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। देखिए ये दोनों त्रिभुज, देखिए ये दोनों त्रिभुज का शेप आपका एक जैसा नहीं दिख रहा, देखने से आपको पता चल रहा है। ठीक है, साइज आपका, साइज भी अलग अलग है, शेप भी अलग अलग है, तो ये आपका क्या है, समदुबाहु त्रिभुज, तो ये आपका क्या होगा, समरूप नहीं हो सकता। ठीक है, और देखिए और एक तो
समबाहु त्रिभुज देखिए क्या होता है। समबाहु त्रिभुज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर है, ए तीनों भुजा बराबर है, और बड़ा समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए ये भुजा, ए भुजा, ए भुजा, तीनों बराबर है। तो देखिए इन त्रिभुज को अगर हम गौर से देखते हैं तो इस शेप में आपको देखिए एक जैसे लगेगा, ठीक है, लगेगा, भले इसका साइज अलग अलग हो, ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन ये शेप में एक जैसा है। तो जब शेप में एक जैसा होता है और साइज में अलग अलग होता है तो क्या होता है, समरूप होता है। मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो बस इसको आप क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए क्या बोला आगे, आगे बोला गया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, तो सबसे पहले हम लोग बहुभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुभुज कैसे बनते हैं, तो देखिए बहुभुज बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं और यहाँ लेते हैं। चलिए मिला देते हैं। ठीक है, बहुभुज उसे कहते हैं जो तीन भुजाओं से अधिक भुजाओं से बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब आपका एक तो बहुभुज ले लिया, अब इससे बड़ा वाला बहुभुज लेते हैं, ठीक है। देखिए इससे बड़ा बहुभुज यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं और यहाँ लेते हैं। चलिए देखिए ले लिया बहुभुज, ठीक है। तो देखिए ये दोनों बहुभुज आपका क्या है, हाँ, इस बहुभुज का मान लीजिए आपको 3 है भुजा, तो इसका मान है 6। मान लीजिए इसका भी 3 है, इसका 6 है, सब में 3 3 आपको भुजा का मान है, ठीक है। और ये सब 6 6 है, मान लीजिए भुजा का मान, ठीक है। अगर इसका अनुपात कीजिएगा इस भुजा से इसका, तो 3/6 तो काटिएगा तो 1/2 आएगा। फिर इस भुजा से इसका मान लीजिए इसका करिएगा तो 3/6, तो इसको भी काटिएगा तो 1/2 आएगा, और सबका अगर अनुपात करिएगा सब में 1/2 आएगा। तो देखिए भुजाओं का अनुपात क्या है, आपका समानुपाती है। जब भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा तो कोण भी समानुपाती होगा। मैंने ये अगर आपका 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका 85 डिग्री है तो ये भी 85 होगा, सब 85 85 होगा, या कुछ भी अलग हो सकता है, 95 तो ये 95 है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिए जब आपका भुजा समानुपाती होगा और कोण आपका बराबर होगा तो क्या होता है, आपका समरूप होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको भुजाओं की समान संख्या ले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर। पहला लाइन भरिएगा बराबर, कोण का बात हुआ तो बराबर, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं, भुजाएं अभी मैंने आपको बोला है भुजाएं, देखिए सब भुजाओं को संगत भुजाओं को मैंने क्या क्या अनुपात किया, तो क्या कहलाएगा, समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती हो, ठीक है। तो चलिए मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपको भर दिया, ठीक है, ऑप्शन रिक्त स्थानों को भर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले जाएगा वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।